साधारण बात है कि धृतराष्ट्र के पास युधिष्ठिर ने दूत भेजा है। ये बात साधारण नहीं है पुत्र, साधारण नहीं है। कान लगाकर सुनो पुत्र, और मेरे इन बूढ़े कानों को बताओ कि इस दूत के पीछे तुम्हें आने वाले प्रलय की आहट तो नहीं सुनाई दे रही? ये मेरे कान बज रहे हैं या सचमुच ये आहट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कटे हुए शवों के खेत में अकेला खड़ा हुआ? क्यों लग रहा है मुझे कि मैं अकेला इन कटे हुए शवों के खेत में हूं? क्यों? आप अकेले नहीं हैं तातश्री। हम सब अकेले हैं पुत्र। मैं, तुम, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सबके सब अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। और मैं यही सोच रहा था कि जो समाज अपने चिंतकों को अकेला छोड़ दे, उस समाज की अब आयु की होगी। यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है विदुर, अत्यंत प्रासंगिक। यदि ऐसा नहीं है तो मैं क्यों जाग रहा हूं? तुम क्यों जाग रहे हो? तुम अपने निवास स्थान पर क्यों नहीं हो? मैं तो भी अपने निवास स्थान पर पहुंचा ही नहीं तातश्री, कि बीच में ही महाराज ने बुलवा लिया। बीच में ही बुलवा लिया? और क्यों? यह बतलाने के लिए कि यदि युधिष्ठिर स्वयं यहां आया होता तो वो उन्हें अवश्य इंद्रप्रस्थ लौटा देते, परंतु उसने अपना दूत भेजा हुआ है, इसलिए उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि वे दूत को क्या उत्तर दें। सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा? और इसमें सोचने का है क्या? कदाचित वो ये सोच रहे होंगे कि आचार्य द्रोण, जो 13 वर्षों से इंद्रप्रस्थ राज को संभाल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इंद्रप्रस्थ बहुत विशाल राज्य है तातश्री, बहुत विशाल राज्य। क्या तुम ये कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तातश्री, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और फिर मैं कह भी क्या सकता हूं? कुछ कहें या न कहें आप, कि आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं। मैं ज्येष्ठ गुरु अवश्य हूं पुत्र विदुर, और मुझे यहां ज्येष्ठ मानता कौन है? न कोई मुझसे कुछ पूछता है, न कोई मेरा कहा मानता है। मैं अरण्य में गूंजती हुई एक ध्वनि बनकर रह गया हूं पुत्र विदुर, केवल ध्वनि। हे भगवान, मेरे हस्तिनापुर की रक्षा कर भगवान, रक्षा कर। गंधारी नहीं है। एकांत। अब ये कौन बताएगा कि मुकुट ठीक से सिर पर जमा है कि नहीं? पहले आप इस विषय पर तो विचार कर लीजिए आर्यपुत्र, कि ये मुकुट आपके शीश पर रहेगा भी या नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गांधारी? यदि आपसे भी अपने हृदय की बात न कहूं आर्यपुत्र, तो किससे कहूं? मैं भी दुर्योधन से प्रेम करती हूँ, वो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है। यदि उसका जन्म ठीक समय पर हो गया होता तो कदाचित मेरे पुत्रों और कुंती पुत्रों के बीच जो तनाव है
इस तनाव का प्रश्न ही नहीं उठता और उसे युवराज पद पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं करना पड़ता। परंतु वो युधिष्ठिर से है तो छोटा ही, और ये राज मुकुट जो आज आपके शीश पर शोभायमान है, वास्तव में युधिष्ठिर के पिता पांडु का है। परंतु महाराज विचित्रवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, मैं। इसलिए जो अन्याय नहीं था उसे अन्याय कहते कहते आप कब थकेंगे आर्यपुत्र? जो हुआ वही ठीक था और वही होना भी चाहिए था। यदि आप तब राजा बन गए होते तो आज आप जैसे दुर्योधन के वश में हैं, वैसे ही आप तब किसी और के वश में रहते। इसलिए आर्यपुत्र एक बार राजा बनकर देखिए और वो निर्णय लीजिए जो एक राजा को शोभा देता है। तुम चाहती क्या हो? मेरे चाहने की न पूछिए। मैं तो ये चाहती हूं कि भविष्य आपको अपने पूर्वजों के साथ बिठलाने में न हिचकिचाए। मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे पुत्रों को लंबी आयु मिले। मैं तो ये चाहती हूं कि इतिहास मेरे पुत्रों का नाम उसी आदर से ले जिस आदर से वो कुंती पुत्रों का नाम लेने वाला है। किंतु लगता है कि मेरी इच्छाओं का कोई अर्थ नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं रात भर जागती रही हूं आर्यपुत्र। क्यों? क्यों जागती रही हो? मैं ये सोचती रही कि कल आप न्याय करेंगे या अन्याय। कुंती पुत्रों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटाना न भूलेगा आर्यपुत्र। लग नहीं रहा मुझे इन्होंने लौटा। मैं ये तो नहीं जानती कि इंद्रप्रस्थ पा लेने के पश्चात भी द्रौपदी वस्त्र हरण के उस भयानक दृश्य को वे भूल पाएंगे या नहीं। किंतु हमें प्रयत्न तो करना चाहिए कि वे भरतवंश के उस अपमान को भूल जाएं और मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें।